नमस्कार साथियों, मैं आज शहीद दिवस के अवसर पर आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को पता है कि हम समस्त देशवासी 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्रश्न यह है कि 23 मार्च को हम शहीद दिवस क्यों मनाते हैं। आप सबको ये बात पता है कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। और इन्हीं तीनों क्रांतिकारियों को जिस दिन फांसी दी गई थी, जिस दिन इनकी शहादत हुई थी, जिस दिन ये शहीद हुए थे, उस दिन को हम समस्त भारतीय शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। दरअसल इन क्रांतिकारियों का भारत की आज़ादी में जो रोल है, जो महत्व है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इन क्रांतिकारियों ने अपने जान की कुर्बानी दे करके, अपना बलिदान दे करके भारत माँ को आज़ाद कराने, देश को आज़ाद कराने के लिए लगातार प्रयास किया और एक मिनट भी अपने जीवन के बारे में, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा और देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आप सबको पता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का भारत की आज़ादी में क्या रोल है। ब्रिटिश हुकूमत इन क्रांतिकारियों से कितना खौफ खाती थी, ये सारी की सारी बातें हम इतिहास में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये सारी बातें आती हैं। किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत शामिल नेताओं को जब ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा अपमानित किया गया या प्रताड़ित किया गया, तो इन क्रांतिकारियों ने प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं, छोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। आप सबको पता है कि साइमन कमीशन जब भारत आया और जब साइमन कमीशन के भारत आने का विरोध लाहौर में लाला लाजपत राय ने किया था, तब पुलिस अधिकारी सैंडर्स के द्वारा उन पर लाठीचार्ज करवाया गया और उस लाठीचार्ज में लाला साहब इतने गंभीर रूप से घायल हुए कि उसी के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और आप सबको ये बात पता होगा कि लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर सैंडर्स को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। उसके बाद आप सबको ये भी कहानी पता होगी कि 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया था। वो बम फेंकने के पीछे इनका उद्देश्य क्या था? उस सेंट्रल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी, जो भारतीयों के हित में नहीं था। खास तौर से मजदूरों के मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित वह बिल था, प्रस्ताव था। और उसका विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का निर्णय लिया। उसके पीछे उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि बहरे कानों को ऊंची आवाज में सुनाना था, क्योंकि वह साधारण तरीके से हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। और इसी वजह से उन्होंने बम खाली बेंचों पे फेंका था, इसलिए ताकि वो अपनी बात को सुना सके, जिसको ब्रिटिश हुकूमत लगातार अनसुना कर रही थी। आप सबको पता होगा कि आप सबको पता होगा कि सैंडर्स हत्याकांड और सेंट्रल असेंबली बम कांड, इन्हीं दोनों मामलों में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर आरोप लगाया गया। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, उन पर हत्या का आरोप लगाया गया। और इसी संदर्भ में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई और उन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा कि उनके फांसी की जो तिथि निर्धारित थी, उससे एक दिन पहले ही ब्रिटिश हुकूमत ने गुपचुप तरीके से इन क्रांतिकारियों को फांसी दे दिया था। इससे इस बात की भी जानकारी मिलती है कि इन क्रांतिकारियों से ब्रिटिश हुकूमत कितना आतंकित थी, कितना भयभीत थी। ये उनका कायरता कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है, जो गुपचुप तरीके से इन क्रांतिकारियों को फांसी दिए। तो हम 23 मार्च को इसीलिए शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को, त्याग को याद करते हैं और हम समस्त भारतीय उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसीलिए ताकि हम उन शहीदों को सम्मान दे सकें, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था, जो सर्वोच्च बलिदान है, श्रेष्ठ बलिदान है। और जब तक भारत का अस्तित्व रहेगा, तब तक भगत सिंह, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों को हम सदैव याद करते रहेंगे। उनको याद करके हमारी आंखें नम होती रहेंगी और हम गर्वान्वित भी महसूस करते रहेंगे उनके कृत्य को देख करके, जो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए किया था। तो
इस तरह से मैंने आपको शहीद दिवस के संदर्भ में बातें बता दी। अब इसी अवसर पर उत्कर्ष के द्वारा एक कोर्स आपको यूपीपीसीएस एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% डिस्काउंट लेके आया गया है और ये इसके साथ साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी इसमें शामिल है। तो आप इस ऑफर का जो होली के अवसर पर उत्कर्ष की तरफ से लाया गया है, इस ऑफर का आप जरूर लाभ उठाएं। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।